मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सागर जिले के बीना पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात के बाद मीडिया से चर्चा की, जिसमें मुख्यमंत्री को जमकर निशाने पर लिया। उमंग सिंघार ने कानून व्यवस्था, गुंडागर्दी पर सवाल उठाए तो लाडली बहनों और किसानों के हक में लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि गेहूं का MSP 2700 रुपए, धान का 3100 रुपए और लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की बात भाजपा ने कही थी। विधानसभा में हम लोग इसके लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि किसान, लाडली बहनों और युवकों को उनका हक मिले। साथ ही बीना विधायक का मामला हाईकोर्ट में प्रचलित होने की बात कही। रिफाइनरी में स्थानीय युवाओं को रोजगार न मिलने पर भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश में पार्टी की स्थिति पर 2.5 करोड़ वोट मिलने की बात कहकर कांग्रेस को मजबूत बताया। साथ ही सौरभ शर्मा को छोटा प्यादा बताकर भ्रष्टाचार से जुड़े बड़े लोगों पर सरकार द्वारा हाथ न डाल पाने की वजह बताई। देखिए, स्वाभाविक है कि प्रदेश के अंदर मेरा फर्ज है नेता प्रतिपक्ष के नाते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे आम जन समस्या हो, आम जनता से जुड़ी हो, चाहे किसान की हो, चाहे युवाओं की हो, चाहे महिलाओं की हो, चाहे उद्योग की हो, इन सभी समस्याओं से रूबरू होना और उनकी बात सरकार के कानों तक पहुँचाना। मैं समझता हूँ कि पिछले 1 साल के अंदर सरकार कुंभकर्ण के रूप में रही है, क्योंकि जब सरकार को जगाया जाता है, जब काम करती है। और आपने देखा है कि पूरा सत्र खत्म होने आया बच्चों का, जब हमने शुरुआत करी स्कूटी बांटने की, एक्टिवा सांकेतिक रूप से सरकार जब जाएगी, अभी भी सिर्फ 50 स्कूटी दी है, बाकी को प्रमाण पत्र दे दिए। तो अब सरकार कब देगी पता नहीं। तो हमारा कहना यह है विपक्ष का कि आप चुनाव जीत के आते वादों से, और वादे जो आपने चुनाव में किए थे उन वादों को आपने साल भर के अंदर क्यों नहीं क्रियान्वित किया। चाहे किसान को आज आप 2700 रुपये आपने गेहूं की बात करी, चाहे आपने 3100 रुपये धान खरीदने की बात करी, चाहे लाडली बहना को 3000 की बात की। इन्हीं की मंत्री निर्मला बुरिया विधानसभा में कई बार जवाब देती है कि हम 1250 से ऊपर नहीं दे रहे। तो भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में फर्क है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करती है, प्रदेश के अंदर पैसा आता नहीं। तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नीति हो रही है, और जितने मंत्री हैं ये सब अपने अपने इसमें काम में अपनी अपनी दुकान में लगे, जिनको जनता से कोई मतलब। कई प्रदेश के अंदर मुद्दे रहे, किसान परेशान रहा खाद को लेके, लेकिन किसान संघ जो RSS का एक अंग है वो कभी सड़कों पर नहीं आया। ये कभी जाते विधानसभा सचिवालय वल्लभ भवन में सिर्फ सांकेतिक धरना प्रदर्शन करने, लेकिन जब किसान पूरा प्रदेश का रो रहा था, परेशान था, खाद के लिए उसकी फसल नहीं लग पा रही थी, कहाँ गया किसान संघ? यही किसान संघ के लोग गए थे चुनाव के अंदर कि हम आपको 3100 रुपये दिलाएंगे, 2700 रुपये दिलाएंगे, पर्चे बांटे गाँव के अंदर। कहाँ गया किसान संघ? तो किसानों की झूठी बात करने वाली पार्टी उनके आज PSC के अंदर आप देखते हैं किस प्रकार से लोग बच्चे परेशान हैं। पूरे 3-3.5 लाख बच्चे पूरे प्रदेश में रहते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मेंस पे प्री में पास होते हैं, इंटरव्यू के अंदर फेल कर दिए जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इंटरव्यू की प्रणाली पूरे प्रदेश के अंदर खत्म होना चाहिए। जो मेंस में आए, जो मेरिट पे आए, उनको आपको तत्काल आपको सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 10-20 50 नंबर रख के 100 नंबर रख के उसके अंदर कब कम ज़्यादा कर देते, इसका सिलेक्शन करना है। तो जो सच हकदार है, जो बेचारा पढ़ के आ रहा है गरीब परिवार का, जिसके माँ बाप देखते हैं कि सपने कि हमारा बच्चा पढ़ेगा और इस भविष्य का, प्रदेश का भविष्य बनेगा, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, SDOP हो, DI है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपनी मानसिकता, अपने विचारधारा के लोग। मनोज वाधवानी की रिपोर्ट।